श्रमिक नेता प्रभुनाथ मिश्रा से प्रभात टीवी के प्रमुख रमेश भगत ने खास बातचीत की है। प्रदेश सरकार को लेकर उनकी क्या सोच है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से यहां की जनता और श्रमिकों की क्या उम्मीदें हैं, देखिए यह चर्चा। मेरे साथ प्रभुनाथ मिश्रा जी हैं, जो श्रमिक नेता हैं और समाज सेवी भी हैं और विभिन्न संगठनों में अपनी सेवाएं देते रहते हैं और कई सारे विचारों को लेकर वो मुखर भी रहे हैं। कई विषयों को उन्होंने बड़ी ही दमदारी से उठाया भी है। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि अभी बीजेपी की सरकार बनी है, तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। कांग्रेस में तो लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस फिर से रिपीट हो जाएगी, लेकिन तीन है, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो और राजस्थान हो, तीनों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ गई। क्या ऐसा लग रहा था? क्या नजरिया है इस पूरे जीत को लेकर, क्या सोचते हैं आप? पहली बात तो आपको नमस्कार, आपके चैनल को बधाई। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि ये राष्ट्रवाद की जीत है, भारत की जीत है। जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो क्षेत्रवाद तिरोहित हो जाता है। ये हिंदुत्व की जीत है। जब हिंदुत्व की बात आती है, हिंदुत्व जब जागता है तो जातिवाद तिरोहित हो जाता है। ये दो मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, जिसको हमेशा कांग्रेस ने नकारने की कोशिश की और बड़े छोटे स्वार्थों के कारण उन ताकतों को कांग्रेस ने संरक्षित करने का प्रयास किया, जिन ताकतों ने समय समय पर भारत विरोधी रुख अपना बड़ा साफ रूप से दिखाया है और समाज को तोड़ने के, देश को तोड़ने की कोशिश की है। अब देश जाग रहा है और मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार हिंदुत्व और राष्ट्र के प्रति भाव लोगों में जागृत हुआ है, उसी की परिणति है कि अपेक्षा से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों प्रदेशों में अपनी जीत दर्ज की। यहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, यहाँ कानून व्यवस्था बड़ी खराब थी, भीतरी बाहरी, अगड़ा पिछड़ा, दुनिया भर की बातें चल रही थी। नशे का कारोबार आसमान पर था, जुआ सट्टे का कारोबार आसमान पर था और आप आश्चर्य करेंगे, जितने लोग सीमा की रक्षा करते हुए सैनिक नहीं मरे, नक्सली से लड़ते हुए नहीं मरे, उतने लोग इन 4 साल में छत्तीसगढ़ के सड़क एक्सीडेंट में मारे गए। उसका कारण यही था, कानून व्यवस्था का कमजोर होना, नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ना। यहाँ लोग मजाक में कहते थे कि सरकार ने तो दारू को घर पहुंच सेवा बना दिया है, चलो सर उठा के, पियो सर उठा के, कहते थे पियो सर उठा के, चलो लड़खड़ा के, मरो फड़फड़ा के। ये नारा छत्तीसगढ़ में आरंभ हो गया, पब्लिक कहती थी। और अब बीजेपी आई है तो ऐसा लगता है कि शराबबंदी को लेकर इन लोग कुछ और मैं शराबबंदी के पक्ष में नहीं हूँ, शराबबंदी नहीं, शराब नसबंदी, उस पर नियंत्रण, नशे पर नियंत्रण हो, अवैध कारोबार पर नियंत्रण हो। जब सरकार में बैठे हुए लोग ही नकली होलोग्राम बना करके और दारू बेचने लग जाएंगे तो अनियंत्रित हो जाएगा सब मामला। अब वही हुआ छत्तीसगढ़ में, हजारों करोड़ का घोटाला ईडी जांच कर रही है, मामला सामने आया है। तो तमाम कारण जो इकट्ठे हो गए और फिर छत्तीसगढ़ की जनता को लगा कि बात भाजपा ठीक कह रही है, हमने छत्तीसगढ़ बनाया, हम ही छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। मुख्यमंत्री पूरे नए चेहरे दे दिए हैं, पूरे तीनों जगह मुख्यमंत्री नए चेहरे। तो ऐसे नहीं लगता पुराने लोग की उपेक्षा हुई, जो अनुभवशील थे? उपेक्षा का सवाल नहीं उठता, अनुभव कहाँ है का? जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने तो उनको मुख्यमंत्री का अनुभव था क्या? शिवराज सिंह बने तो अनुभव था क्या? अनुभव तो संगठन के बीच में, जनता के बीच काम करते करते आता है और सारे अनुभवी लोग जो आज मुख्यमंत्री बना है उनको अब अनुभव का लाभ देंगे। यह परिवार है ना, लोकतंत्र है ना, एक कोई पद किसी के नाम नहीं लिखा हुआ है, हर कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इस माध्यम से अपनी तीसरी पीढ़ी को तैयार कर लिया देश को संभालने के लिए। और आप देखिए, आप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो नितिन गडकरी जी, योगी जी, अमित शाह जी, हेमंता बिस्वा शर्मा जी, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, देश की बागडोर संभाल लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग है कि
लोकतंत्र में और एक परिवार में सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए, इसलिए ढूंढ करके उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को दिया है। ये मंत्रिमंडल में भी आपका जो अनुभव बोलता है, मंत्रिमंडल में भी नए चेहरे आ जाएंगे, ऐसा लगता है क्या? नए चेहरे भी आएंगे, पुराने चेहरे भी रहेंगे, सब सम्मिलन है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पद का महत्व नहीं है, आपके कार्य का महत्व है। आप संगठन मंत्री के रूप में काम करें, आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करें, आप विधायक के रूप में काम करें, निश्चित रूप से आपकी पहचान होगी और आवश्यकता पड़ने पर जहां आपको सबसे उपयुक्त समझा जाएगा वहां बिठा दिया जाएगा। ये हुआ है। ये जो मुख्यमंत्री बनाए हैं साय जी को, वो कैसा आपके नजरिए में कैसे मुख्यमंत्री साबित होंगे? मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। 1980 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी तो शिवभान सिंह सोलंकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। आदिवासी समुदाय को लगा ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो अर्जुन सिंह की झोली में चला गया। फिर जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 2000 में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, तब लोगों को उम्मीद जगी कि आदिवासी को बनाया जा सकता है, लेकिन आदिवासी के नाम पर फिर छल हो गया। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब ये चर्चा में था कि नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साहब मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वो रमन सिंह के हिस्से में चला गया। लंबे समय से आदिवासी समाज इस बात को लेकर असंतुष्ट था कि हमको अवसर नहीं मिल रहा है। अच्छा समय आया, अच्छा अवसर आया, अच्छा नेतृत्व जीत करके आया और भारतीय जनता पार्टी ने उनके हाथ में कमान सौंप दी। और विष्णु तो पालनहार है, नाम ही उनका ही है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हित में ये दो मुख्यमंत्री बनाने के पीछे क्या लगता है, मंशा क्या होगी? दो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे, पूरे नेतृत्व का उभार, नेतृत्व को पहचान देने की, कार्य को पहचान देने की बात है। तो मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, सहायक रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे निर्णय सामूहिक निर्णय होता है, कोई व्यक्ति नहीं निर्णय ले सकता, सामूहिक निर्णय होता है। तो यहाँ सामूहिक निर्णय लेंगे, मंत्रिमंडल के साथ लेंगे। अभी स्थानीय सरकारों, प्रदेश में हो या स्थानीय सरकार में, एकदम अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा, उथल पुथल जैसे माहौल है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, वो नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, जो कहावत है ना, चढ़त राजा उतरत ग्रह, ये सब दिखावे की बातें हैं। अवैध कब्जा अगर करने नहीं दिया होता नगरीय प्रशासन ने तो हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। वास्तव में ये है कि नगरीय प्रशासन ने पिछले 30 साल में, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, किसी ने जनहित के बुनियादी कार्य किए ही नहीं। 1992-93 में पावर हाउस से भिलाई में मार्केट तोड़े गए थे कि व्यवस्थापन किया जाएगा, चाहे सस्ता मार्केट हो, चाहे सूर्या मार्केट हो, चाहे नंदिनी हो, चाहे लक्ष्मी मार्केट हो। आज भी जिन लोगों को तब व्यवस्थापन हुआ, लोगों ने प्लान का रजिस्ट्री भी करवा लिया, लेकिन उनको आज तक कब्जे नहीं मिले हैं। इधर कोई ध्यान नहीं देता है। और नए कब्जे कराओ, फिर तोड़ो, फिर नई सेटिंग के साथ बिठाओ, ये अभियान चल रहा है। मैं आपको उदाहरण दूं कि निगम के जोन 3 में कैंपेक पानी टंकी के पास निगम का स्वास्थ्य कार्यालय है, वहाँ एक डॉक्टर बैठते हैं, इनका स्वच्छता कार्यालय भी है और स्वास्थ्य कार्यालय भी है, लोग चेकअप होता है। वही निगम की बाउंड्री के अंदर तक लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, फिर दुकानें बढ़ा ली है। यहाँ तक कि वहाँ बालवाड़ी बनाने का एक जगह था, आंगनबाड़ी का, उस पर अवैध कब्जा कर लिया है। वहाँ एक सेफेक्स ट्रांसपोर्ट चल रहा है, धरने चल रहा है। प्राइमरी स्कूल है, सामने हायर सेकेंडरी स्कूल है, पीछे मंदिर है और निगम का कार्यालय है, वहां अवैध कब्जा हुआ पड़ा है। लेकिन पुराना पार्षद, कांग्रेस पार्षद था राजू, वो भी लगा रहा, जनता को परेशानी हटना चाहिए। वर्तमान पार्षद श्रीमती सत्या जायसवाल, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन हटता नहीं है, क्योंकि वहाँ 2-4 लोग हैं निगम कर्मचारियों को। और भाई दारू का बड़ा महत्व है, शाम को पिला खिला दो। निगम के अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं, छोटे पर कार्रवाई और बड़ों को छूट, ऐसा केवल दिखावा, नंबर 1 की बदमाशी है। एक उदाहरण, घटना का उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि निरंजन दास यहाँ कमिश्नर थे,
एक बार राजस्व अधिकारी हेमंत चंद्राकर उनसे कहा कि साहब ये मामला है सस्ता मार्केट का, सूर्या मार्केट का, लोग कोर्ट जाते हैं, परेशानी होती है, इसको किसी तरह से व्यवस्थापित कर दिया जाए। तो निरंजन दास ने कहा कि कोर्ट तुमको जाना पड़ेगा क्या, फीस तुमको देनी पड़ेगी क्या, ये निगम का मामला है, फाइल रख दो, अगली सरकार आएगी देखेगी, ये झंझट में नहीं पड़ना है। वहाँ कुछ निगम के कर्मचारी संघ के लोग भी खड़े थे, वो सुन रहे थे, उन्होंने हमको जानकारी दी। तो अधिकारियों जब ये सोच होगी कि जाने दो कोर्ट, परेशान होने दो, कोर्ट में मामला जाएगा तो निगम के पैसे खर्च होंगे, वो भी जनता के ही पैसे हैं, निगम लड़ेगी, हमको क्या लेना देना। तो ऐसे विचार वाले लोग जब अधिकारी रहेंगे, और जनप्रतिनिधि मैं बोलता हूँ 2092-93 में जब तोड़फोड़ हुआ मार्केट व्यवस्थापन के लिए और ट्रांसपोर्ट हाथ खोज ले जाने के लिए कि जीरो से ट्रांसपोर्ट हटा दिया जाए, दुर्घटनाएं हो रही हैं और अच्छा एक ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक साल के बाद में धरती चुरा हुआ, कांग्रेस की सरकार आ गई और 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो सत्यनारायण अग्रवाल जी ने, प्रेम प्रकाश पांडे जी ने, विद्याधर भसीन जी ने क्यों नहीं ध्यान दिया कि हमारे शासनकाल में टूटा है, लोग आज तक व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं, इनका व्यवस्थापन किया जाए। ऐसे कितने लोग होंगे जो प्रभावित हैं? ऐसे 100 से अधिक लोग हैं, 100-150 लोग हैं, काफी लोग हैं। 30-40 लोग सूर्या मार्केट में हैं, 30-40 लोग वहाँ सस्ता मार्केट में हैं। तो ये जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की सोच का ही परिणाम है हाँ, कि बिल्कुल, उनको बिल्कुल, लाभ नहीं मिल पाता। काम तो वही करना जिसमें मेरा कोई फायदा हो। अनावश्यक मंगल भवन समाज भवन बन जाएंगे जहाँ हमेशा अमंगल ही होता है, मंगल कार्य बहुत कम होते हैं। अब प्रदेश की नई सरकार बन गई, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप श्रमिक नेता हैं, श्रमिकों के लिए क्या ऐसा प्रदेश सरकार काम करे, क्या मांग करते हैं इस चैनल के माध्यम से, देखिए, टीवी के माध्यम से? अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, हमारे क्षेत्रीय विधायक पुनः भी जीत गए हैं। उनका काम था केवल मजदूरों को, इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करो, डेवलपमेंट के कोई काम ना हो, और यहाँ सड़क बने या ना बने, वो उसके किनारे वो क्या बोलते हैं वो जरूर लगाओ, पेवर ब्लॉक लगाओ। करोड़ों का भ्रष्टाचार तो इसी में हुआ है। तो हम लोग इस भ्रष्टाचार से बड़ा त्रस्त थे, और अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जो मजदूरों के बारे में सोचेगी। मैं अपेक्षा करूंगा कि आज से 4 साल पहले रायपुर, कोरबा, रायगढ़ में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 4-4 हॉस्पिटल बनकर तैयार हैं। कोविड काल में इन अस्पतालों की मदद ली गई, इन अस्पतालों में व्यवस्था की गई कोविड मरीजों के लिए, लेकिन अस्पताल आज तक चालू नहीं हुए। सबसे प्राथमिकता तो ये है, पांडुचेरी जैसे राज्य में 2-2 ESIC का हॉस्पिटल हैं। छत्तीसगढ़ जो मजदूर बहुल राज्य कहा जाता है, यहाँ ESIC का एक भी अस्पताल आज चालू हालत में नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा राज्य सरकार पहल करेगी, डबल इंजन की सरकार है, तो ESI के हॉस्पिटल हैं वो आरंभ हो गए, और भिलाई में जो अस्पताल बन रहा है वो भी पूर्णता की ओर है। आशा करूंगा 1-1.5 साल बाद वो भी जब अस्पताल चालू हो जाएगा तो मजदूरों के हित में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मजदूरों को जो वेतन मिलना चाहिए वो वेतन नहीं मिल पाता है, कटौतियां बहुत होती हैं, चाहे BSP मैं अभी इस पर आऊंगा, अभी भी इस पर आ रहा हूँ। पहला तो स्वास्थ्य के बारे में मैं चाहूँगा, ESIC के औषधालय से काम चलता नहीं है, प्राइवेट डॉक्टर और सरकारी डॉक्टर का इलाज करते नहीं है। ESIC के अपने हॉस्पिटल चालू होना चाहिए, क्योंकि ESI सक्षम है, समय पर दवा खरीदेंगे, अच्छे डॉक्टर लाएंगे और लोगों का इलाज हो सकेगा। यहाँ तक मजदूरी का सवाल है, श्रम विभाग 9 के बराबर है। जैसा लगता है श्रम विभाग है कि केवल दिवाली होली की वसूली करो, उतना ही होता है, कोई काम नहीं होता। श्रम कल्याण मंडल किसी काम का है ही नहीं, और जो श्रमिकों से जुड़ा हुआ है, जो श्रमिकों के लिए लड़ता है, ऐसे लोगों को कोई महत्व भी नहीं दिया जाता है। मैं चाहूँगा ये सरकार जब नई सरकार बनी है कि मजदूर हित में काम करने के लिए, जैसे हमने ESI का कहा। दूसरा, प्रोविडेंट फंड की समस्या है।
हमारे दुर्ग भिलाई में 1 लाख लोग हैं मजदूर, प्राइवेट फंड से 1 लाख से अधिक हैं जुड़े हुए लोग हैं। तो उसका एक सब कार्यालय होना चाहिए भिलाई में, सेंट्रल एएलसी का। अब भिलाई में देखिए 2 प्रकार की बात होती है, ठेका मजदूर की बात आए तो आप ये करोगे, नहीं तो सेंट्रल एएलसी देखेगा, लाइसेंस सेंट्रल एएलसी देखेगा। तो सेंट्रल की मजदूरी क्यों नहीं देते हो? बड़ी विसंगतियां हैं इन बारे में। जब श्रम सलाहकार समिति बने, श्रम कल्याण मंडल में जब जानकार और संघर्ष करने वाले लोग जब लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से व्यापक सुधार होगा। आज औद्योगिक क्षेत्र में चले जाइए, परिचय पत्र किसी मजदूर को नहीं मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर की बात ही तो भूल जाइए, कोई सुविधा नहीं है, न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आ गया और हमारे जो बेचारे मजदूर कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा है। हम लोग शिकायत करते कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो सरकारी विभाग है भाई, मैं तो कहता हूँ वेतन बिना काम का, घूस हराम का और पेंशन आराम का। वो तो लगे हम सरकारी इसमें आ गए, अब आराम से वेतन लेते रहो, काम करने की कोई जरूरत नहीं है, रुपये की कमाई भी चलती रहे, रिटायर हो गए तो बड़ा अच्छा पेंशन भी मिलेगा। ये चल रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कि ये जो नौकरशाही सरकार नेता कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं तो ये बड़ी ढीठ, बड़ी रूढ़ और बड़ी भ्रष्ट नौकरशाही है, वो चलने नहीं देती है। मैं चाहूँगा इन पर एकदम नियंत्रण हो। पटवारी साहब आज पकड़े जाते हैं, 6 महीने बाद फिर वही पोस्टिंग हो जाते हैं। पटवारी बहन जी पकड़े जाते हैं घूस लेते हुए, 3 महीने बाद फिर वही पोस्टिंग हो जाती है। ये सब प्रक्रिया बंद हो। जो घूस लेते पकड़े जाए, जो घूसखोरी करते हो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जनता को राहत मिलनी चाहिए। ये मैं अपेक्षा करता हूँ ये शासन में जरूर होगा, क्योंकि मोदी जी की नज़र है। एक विश्वसनीय जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, वहाँ जो ईमानदार लोग बैठे हुए हैं, चारों जो नज़र दौड़ा रहे हैं, उनकी छाया में और संगठन की छाया में नए मुख्यमंत्री काम करेंगे तो बेहतर काम होगा, मजदूरों को भी लाभ होगा, मुझको ऐसा पूरा विश्वास है। ये आपने सुना, प्रभुनाथ मिश्रा जी हमारे साथ थे। इनको बड़े उम्मीद है कि प्रदेश के आम जनता की भी हालत सुधरेगी, साथ ही श्रमिकों के लिए जो योजनाएं शुरू की है प्रदेश सरकार, उनका भी लाभ यहाँ पर मिलेगा। और 2-3 मांगे भी मजदूर हितों के लिए इन्होंने उठाया है और प्रदेश सरकार जरूर उनको पूरा करेगी। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।